जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला ने 370 की बहाली के लिए जोश जोश में रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, खुद को सबसे बड़ा भारत विरोधी भी दिखा दिया, लेकिन अब वो खुद अपने इस कदम से बुरी तरह घिर गए हैं, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया और उनके अपने ही नेता 370 की मांग से पीछे हट रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला, जो कि पहले सत्र में बड़े ही जोश में रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि 370 बहाल किया जाए, जो कि उससे पहले कहते थे कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, चाहे एलजी से मिले, अमित शाह से मिले, पीएम मोदी से मिले, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे। लेकिन विधानसभा का वो पहला सत्र, तब उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए और 370 की बात करने लगे। वो पहला सत्र तो आपको याद होगा, उस पहले सत्र में जिस तरह से मारपीट की गई 370 को लेकर, जिस तरह से जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया, पूरे देश ने देखा। 370 को लेकर पहले पीडीपी रेजोल्यूशन लेकर आई और उसके बाद उमर अब्दुल्ला कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी अगले दिन लेकर आ गए और ये सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कई निर्दलीय, उन सब ने समर्थन किया, सिर्फ विरोध किया बीजेपी ने, और इस कारण उनके साथ मारपीट भी की गई, वो घायल भी हुए, लेकिन वो उसका विरोध करते रहे और ये सब भारत विरोधी पार्टियां एक तरफ रहीं। लेकिन अब जब आपने वहां तो पास कर दिया रेजोल्यूशन, लेकिन ये बात सिर्फ वहीं तक तो रहने वाली थी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई मंगल ग्रह पर तो है नहीं, ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहां की खबरें यहाँ तो आनी ही है। फिर कांग्रेस का ये जो दोहरा चेहरा है ये सामने आया। जैसे ही ये रेजोल्यूशन राष्ट्रीय स्तर पर उठा, इसके बारे में खबरें आई, चर्चा हुई, तब से मुश्किल बढ़ गई। सबसे पहली मुश्किल बढ़ी कांग्रेस की, क्योंकि जो राहुल गांधी यहाँ पर संविधान बचाओ कहते हैं, वही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में संविधान का उल्लंघन किया, क्योंकि धारा 370 संसद में हटाई गई थी, सही नियमों के तहत हटाई गई थी, और अब उसको हटाना ये संविधान का हिस्सा है कि 370 अब नहीं रहेगी। वो अस्थायी धारा थी और उसे अस्थायी भी बनाया था राहुल गांधी के परनाना ने, वो भी संविधान के तहत बनाया था, उसे हटाना ही था। और इतना ही नहीं, सिर्फ संसद की बात नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी कि हाँ, इसको हटाना सही है, कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। लेकिन राहुल गांधी जो इधर किताब तो लेके घूमते हैं, लेकिन इस किताब की कदर नहीं करते। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस ने 370 की बहाली का समर्थन किया, यानी कि संसद के में जो हुआ, संविधान है जो भारत का, उसका उल्लंघन किया, तो राहुल गांधी के मुंह से चू नहीं निकली। पर ये बात जब महाराष्ट्र के चुनाव में पहुंची और जब पीएम मोदी ने कांग्रेस की हकीकत दिखाई, तो फिर राहुल गांधी की हालत खराब हो गई। पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस 370 की बहाली चाहती है, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती है, क्योंकि ये जो स्पेशल स्टेटस है जो धारा 370 के तहत मिलता है, इसका मतलब ही यही है, देश के अंदर देश, भारत का संविधान अलग, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। तो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली इस धारा को कांग्रेस वापस चाहती है। अब जब ये मुद्दा उठा तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सफाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, वो सफाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस 370 की बहाली चाहती है, लेकिन कांग्रेस के किस नेता ने ऐसा कहा, और जो संविधान ने इस मामले में जो करना था वो कर चुका है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उन्हें परेशानी हुई, जब कांग्रेस के पास ये बात पहुंची कि इसका असर उल्टा पड़ रहा है, जो इन्होंने भारत विरोधी काम किया है, तो अब खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने कहा, जो विधानसभा में बैठकर इस रेजोल्यूशन पर समर्थन दे रहे थे, ध्वनि मत से हाँ बोल रहे थे, वो लोग कौन थे? वो कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। कांग्रेस बॉयकॉट भी कर सकती थी, लेकिन बॉयकॉट नहीं किया। आप तो कई मामलों में बॉयकॉट करते हो, जहां भी मुसलमानों का मामला आता है, लेकिन वहां तो सिर्फ बॉयकॉट से काम नहीं चलता, क्योंकि वहां तो और ज्यादा वहां पर मुस्लिम परस्ती है, तो वहां तो समर्थन देना ही था। और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, जो इनके तारिक हमीद कर्रा है, जो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि यह प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन उसमें 370 तो कहीं था ही नहीं, 370 का कोई जिक्र ही नहीं था, और कांग्रेस का इसमें क्लियर स्टैंड है, 370 की बहाली नहीं चाहती है। अब आप कह रहे हो कि 370 उसमें कहां था? जब आप रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस की बात है, तब आपने सवाल क्यों नहीं किया कि स्पेशल स्टेटस क्या 370 के बिना आएगा? अब इनको सूझ रहा है, और इनके इस तरह से कांग्रेस ने जैसे ही पल्ला झाड़ा है, अब वहां से उमर अब्दुल्ला फंस गए हैं। उमर अब्दुल्ला के जो वहां के डिप्टी उनके चीफ मिनिस्टर हैं,
सुरेंद्र चौधरी, जो कि उन्होंने जम्मू से एक दिखावे के लिए हिंदू को बना दिया है, उन्होंने भी कहा, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन में 370 कहा था, आपको 370 के आपको रेजोल्यूशन पढ़ना चाहिए। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला इस लाइन पर तो वो नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट भी चाहिए, कांग्रेस की तो प्रेजेंस ही बहुत कम है। तो फिर उनके श्रीनगर के सांसद उतर आए, आगा रुहुल्ला मेहदी, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को, कांग्रेस अध्यक्ष, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे राज्य अध्यक्ष हो, उनको जो प्रस्ताव पास हुआ है उसकी गलत व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के लोगों के उस विरोध को दिखाता है जो 370 हटाने के खिलाफ है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि 370 की बहाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्थितियां समझिए, कांग्रेस तो फंस गई, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड में ये मसला उठ गया, पीएम मोदी ने खुद उठाया, तो अब बैकफुट पर है। उमर अब्दुल्ला भी ये सोच रहे हैं कि पीडीपी तो सरकार में नहीं है, लेकिन पीडीपी के दबाव में आकर अब वो 370 की बात करने लगेंगे, तो फिर केंद्र के साथ बातचीत नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके नेता अलग अलग तरह के बयान देकर लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे हैं, जो कि जम्मू के हैं, हिंदू हैं, तो वो वहां कंफ्यूज करना चाहते हैं, और जो श्रीनगर के सांसद हैं वो मुसलमानों को मना के रखना चाहते हैं कि हाँ, हम तो चाहते हैं भाई 370 की बहाली हो। देखिए, उमर अब्दुल्ला इस वक्त, क्योंकि वो सरकार में है, तो उनको तो केंद्र का सहयोग चाहिए ही चाहिए। भले ही आप कितनी बड़ी बातें बोल लो, लेकिन आपको मदद चाहिए, और इसी मदद के लिए अभी वो वित्त मंत्री सीतारमण से भी मिले, क्योंकि पैसा तो हर सरकार को चाहिए। उमर अब्दुल्ला जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर तो कोई एक्स्ट्रा रिवेन्यू भी नहीं आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है, आप किसी महानगर में नहीं बैठे हुए हैं। तो आपको वहां पे, आप चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या प्रशासन या कोई भी काम आपको करना है, तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, और पैसे आप मांगने गए वित्त मंत्री सीतारमण के पास, और उनसे रेवेन्यू बढ़ाने की मांग की कि वहां पर ऐसे उपाय अपनाए जाए, ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बढ़े। अब रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? जब वहां पर बाहरी निवेश होगा, फैक्ट्री लगेगी, कारोबार लगेंगे, लोग काम करेंगे, तब तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अब वो होने नहीं देना चाहते, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, जिसके बाद तो वहां पर सिर्फ कर्फ्यू लगेगा, कारोबार तो वहां लग नहीं पाएगा। उमर अब्दुल्ला इसीलिए केंद्र सरकार से पैसा चाहेंगे, क्योंकि अब तो जिम्मेदारी उन पर है, वहां के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी उनकी है, शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी भी उनकी है, और अगर यहाँ पर पुलिस, प्रशासन, जमीन से जुड़े मामलों को छोड़ दे तो सब कुछ उमर अब्दुल्ला को देखना है। और इसीलिए अब वो केंद्र से बहुत लड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले थे, उनसे भी कुछ गुहार लगाई उन्होंने, पीएम मोदी से तो पहले ही मिल चुके हैं। तो उमर अब्दुल्ला इस रेजोल्यूशन के चक्कर में फंस गए, क्योंकि पीडीपी के दबाव में रेजोल्यूशन तो लेकर आए, और उन्होंने ये भी सोचा था कि इनको भी जरूरी है कि मुसलमानों के बीच उनका बड़ा नुमाइंदा दिखना, विधानसभा में हंगामा भी करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला बन सके। क्योंकि ये सब कुछ भी हो, भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन है तो सब एक ही, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जबकि जब भी भारत की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है, तो ये लोग सब एकजुटता के साथ एक तरफ खड़े हो जाते हैं। और ये एकजुटता कश्मीर के मुसलमानों में भी है, क्योंकि उन्होंने एक तरफा जिताया है। इस बार उमर अब्दुल्ला को पूरा ध्रुवीकरण हुआ, एक तरफा वोट पड़ा है। तो ऐसे में अब धारा 370 उमर अब्दुल्ला के लिए दो धारी तलवार बन गई है। अगर वो इसकी बहाली की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के साथ उनकी नहीं बनती, उससे टकराव होता है, और अगर कहते हैं कि उसकी बहाली नहीं चाहिए तो फिर कश्मीर के मुसलमान उनको लात मारकर भगा देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए ही तो उन्हें भेजा है 42 सीटें देकर। उमर अब्दुल्ला अब इसके बीच में लटक गए हैं, क्योंकि उन्हें केंद्र के सामने भी हाथ फैलाना है, उनको पैसा चाहिए, पीडीपी उन्हें दूसरी तरफ से घेर रही है। अभी जो वहां पर सिंधु जल संधि की बात हुई थी, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि उससे कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है, कि जम्मू कश्मीर में वहां पर पानी से, बिजली की, पानी की समस्याएं हो रही है। लेकिन इस पर पीडीपी ने उल्टा रुख रख लिया, विरोधी रुख, कि नहीं, इस जल संधि को नहीं छेड़ना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला किस तरफ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। अब उनके लिए तो भारत से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है, पाकिस्तान परस्ती करते आए हैं। फिर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अब जब इस तरह से आतंकवाद रहेगा, बाहरी लोगों को मारा जाएगा, तो क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी कि फिर से जो अभी 2019 से लेकर अभी तक जो पाया है वो फिर से जीरो हो जाए, और वहां पर इन्हीं लोगों का खेल चले, अलगाववादी, आतंकवादी और पाकिस्तान के भेजे हुए घुसपैठिए ये वहां पर तांडव मचाते रहे। सरकार तो ये नहीं चाहेगी। तो इसी में उमर अब्दुल्ला 370 तो छोड़ दीजिए, वो तो एक दिखावा है इनके लिए, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलने की स्थिति नहीं बन रही है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला सोच रहे हैं
कि अब तो विधानसभा का नाटक तो खत्म हो गया, अब लोगों के बीच जाया कैसे जाए, किस मुंह से जाए, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा। ना तो उनको 370 मिलने वाला है, ना पूर्ण राज्य मिलने वाला है, और अगले चुनाव में उनके लिए तो मुश्किल दोगुना होने वाली है, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। उमर अब्दुल्ला इसलिए चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके अपने सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं, और उनके विपक्ष भी उनके ऊपर टूटा पड़ा है, और उमर अब्दुल्ला को लोगों को भी जवाब देना है, और यहाँ से केंद्र के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहिए, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की, वित्त मंत्री से मुलाकात की, वो कहीं ना कहीं उनके रुख को बदलता हुआ दिखाती है, क्योंकि 370 पर अगर वो अड़े रहे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और उन्हें अगर अगले चुनाव में जाना है, क्योंकि अब सिर्फ बात पूर्ण राज्य के दर्जे की नहीं, अगर लोगों के लिए काम करना है, आपके विधायकों को फंड चाहिए होगा, आपको वहां पर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुलझानी है, तो ऐसे में केंद्र के साथ सहयोग बनाकर तो चलना ही होगा। एलजी के साथ सहयोग बनाना होगा, क्योंकि एलजी कह चुके हैं, जब ये यूटी दिवस पर नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप अगर सहयोग करेंगे, आप यूटी का सहयोग करेंगे, तो कल को हम पूर्ण राज्य में सहयोग कर सकते हैं, उसका आयोजन हम भी मना सकते हैं। यानी कि अगर आप उमर अब्दुल्ला ने ठीक से रिश्ते नहीं रखे तो फिर ये जो मिली हुई है कुर्सी विधानसभा, वो भी जा सकती है, यहाँ पर चुनाव फिर से उसको खारिज हो सकते हैं, यहाँ पर विधानसभा खत्म हो सकती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि विधानसभा हो ही किसी यूटी में। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला का जो बदलता रुख है, उनके डिप्टी सीएम ने जो कहा है, और जिस तरह से घिरे हुए हैं, ना सहयोगी साथ दे रहे हैं, विपक्षी उन पर टूटे हुए हैं, तो उमर अब्दुल्ला अब बार बार केंद्र की शरण में पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।